हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर एक नए वीडियो के साथ। आज हम देखने वाले सेमेस्टर फॉर इन्वायरमेंटल स्टडी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो इसमें 3 यूनिट है, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3। तो आज हम यूनिट 1 के टॉप 30 क्वेश्चन करने वाले हैं। तो उससे पहले हम सिलेबस देख लेते हैं। तो यूनिट 1 में अंडरस्टैंडिंग द इन्वायरमेंट क्या क्या पढ़ना है, इन्वायरमेंट के कॉन्सेप्ट, इंपॉर्टेंस, कंपोनेंट, इकोलॉजिकल सिस्टम के बारे में पढ़ना है, स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड इकोसिस्टम, फूड चेन, वेब चेन, इकोलॉजिकल पिरामिड्स। और यूनिट 2 में इन्वायरमेंटल पोल्यूशन के बारे में पढ़ना है, सोर्स ऑफ टाइप ऑफ पोल्यूशन एंड देयर इम्पैक्ट, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन के बारे में पढ़ना है यूनिट 2 में। उसी तरह यूनिट 3 में पढ़ना है बायोडाइवर्सिटी एंड नेचुरल रिसोर्सेज। बायोडाइवर्सिटी कॉन्सेप्ट और डिफिनीशन क्या होता है, थ्रेट क्या होता है, कंजर्वेशन क्या होता है, बायोडाइवर्सिटी के हॉटस्पॉट क्या क्या हैं, और नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में पढ़ना है। तो चलिए देखते हैं यूनिट 1 के टॉप 30 MCQ। पहला है, जैविक घटकों में क्या शामिल है? मिट्टी, जल, सॉयल या प्लांट, एनिमल, ह्यूमन, एयर या टेम्परेचर या रॉक्स। तो इसका आंसर है बी, प्लांट्स, एनिमल एंड ह्यूमन। उसी तरह दूसरा क्वेश्चन है, अजैविक घटकों का उदाहरण क्या है? पेड़ है, बैक्टीरिया है, वाटर है, एनिमल है। तो इसका आंसर है सी, जल है। उसी प्रकार पर्यावरण के कितने मुख्य घटक हैं? हाउ मेनी कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट आर देयर? तो इसका आंसर है बी, 3 है। उसी प्रकार चौथा क्वेश्चन है, पर्यावरण का संरक्षण क्यों आवश्यक है? ऑप्शन है फॉर द फ्यूचर जनरेशन, टू प्रोटेक्ट लाइफ, टू प्रोटेक्ट कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स, ऑल ऑफ देम। तो इसका आंसर है ऑल ऑफ देम। उसी तरह पांचवा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अजैविक घटक नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बायोटिक कंपोनेंट? वाटर, सॉयल, प्लांट, टेम्परेचर। इसमें से आंसर है प्लांट। प्लांट क्या है? अजैविक घटक नहीं है, क्योंकि वो जैविक घटक है। छठा क्वेश्चन है, पर्यावरण संरक्षण का उद्देश्य है क्या है? संसाधनों का अधिकतम उपयोग, या संसाधनों का तुलनात्मक उपयोग, या औद्योगिकरण, या शहरीकरण। तो आंसर है बी, संसाधनों का संतुलित उपयोग। उसी प्रकार इकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ओनली प्लांट्स, ओनली एनिमल्स, ऑर्गेनाइज एंड इन्वायरमेंट, या सॉयल। तो इकोलॉजी स्टडी किस में करते हैं? प्लांट्स, ऑर्गेनिज्म एंड इन्वायरमेंट में करते हैं। उसी प्रकार निम्नलिखित में से कौन सा परितंत्र का जैविक घटक है? वाटर है, सॉयल है, प्लांट है, टेम्परेचर है। तो ये प्लांट है। उसी प्रकार 9वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अजैविक घटक है? बैक्टीरिया है, या फंगी है, या सनलाइट है, या अलगी है। तो इसका आंसर है सनलाइट है। 10वां क्वेश्चन है, ग्रासलैंड किस प्रकार का परितंत्र है? ग्रासलैंड इज ए उस टाइप एक्वाटिक इकोसिस्टम, या टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, या मैरीन इकोसिस्टम, या टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। तो इसका आंसर है बी, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। उसी तरह 11वां क्वेश्चन है, वन परितंत्र में प्रमुख उत्पादक कौन होते हैं? मेन प्रोड्यूसर इन द फॉरेस्ट इकोसिस्टम। शाकाहारी, मांसाहारी, वृक्ष, या अपघटक। तो इसका आंसर है ट्री क्या है? प्रोड्यूसर है, मेन प्रोड्यूसर ऑफ फॉरेस्ट इकोसिस्टम की। उसी प्रकार 12वां क्वेश्चन है, मरुस्थलीय परितंत्र की मुख्य विशेषता क्या है? हाई रेनफॉल है, एक्सट्रीम टेम्परेचर है, या डेंस फॉरेस्ट है, या मोर वाटर है।
तो एक्सट्रीम टेम्परेचर है। उसी प्रकार जल परितंत्र को कितने भागों में बांटा गया है? एक्वाटिक इकोसिस्टम इज डिवाइडेड इनटू 1, 2, 3 या 4। तो इसको 2 प्रकार में बांटा गया। उसी प्रकार 14वां क्वेश्चन है, घास भूमि में प्रमुख जीव कौन से होते हैं? फिश होते हैं या डियर होते हैं या व्हेल होते हैं या कैमल होते हैं? तो इसमें हिरन होते हैं, डियर। उसी प्रकार जलीय परितंत्र में उत्पादक कौन है? प्रोड्यूसर इन द एक्वाटिक इकोसिस्टम। मछली है, एल्गी है, क्रैब है या पॉन है? तो इसका आंसर है एल्गी। ये प्रोड्यूसर है एक्वाटिक इकोसिस्टम की। जलीय परितंत्र के उत्पादक कौन है? एल्गी, सेल लाभ। निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक परितंत्र है? क्रॉप फील्ड है या गार्डन है या फॉरेस्ट है या एक्वेरियम है? तो इसका आंसर, सही आंसर है फॉरेस्ट। उसी प्रकार 17वां क्वेश्चन है, मुहाना परितंत्र प्रमुख है क्योंकि अधिक मछली पाई जाती है, उच्च उत्पादकता होती है, जैव विविधता अधिक होती है या उपयुक्त सभी? तो इसमें सभी होगा, क्योंकि इसमें सभी पाया जाता है, जैव विविधता भी पाया जाता है, उच्च उत्पादक भी, और मछलियाँ भी पाई जाती है। उसी तरह 18वां क्वेश्चन है, प्राथमिक उत्पादक कौन होते हैं? प्राइमरी प्रोड्यूसर कौन होते हैं? कार्निवोरस होते हैं जिसे हम मांसाहारी कहते हैं, या शाकाहारी जिसमें हार्बीवोरस कहते हैं, हरे पौधे जो ग्रीन प्लांट, या डिकम्पोजर? तो इसका आंसर है ग्रीन प्लांट। ग्रीन प्लांट क्या है? ये एक प्राथमिक उत्पादक थे। उसी तरह 19वां क्वेश्चन है, वन परितंत्र में सबसे अधिक जैव विविधता पाई जाती है? मरुस्थल में पाई जाती है या घास भूमि में, या कुटिस वन में पाई जाती है, या टुंड्रा में पाई जाती है? तो इसका आंसर है उष्णकटिबंधीय वन में पाई जाती है। मुहाना परितंत्र में जल कैसा होता है? मीठा होता है, खारा होता है, खारा मीठा मिश्रण होता है, या शुद्ध खारा होता है? तो मुहाना में कैसे पाया जाता है? खारा और मीठा मिश्रित, और मतलब मिक्स होता है। उसी तरह 21वां क्वेश्चन है, फूड चेन का सही क्रम क्या है? प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर या सेकेंडरी कंज्यूमर? कंज्यूमर, प्रोड्यूसर, डिकम्पोजर, या फिर डिकम्पोजर, प्रोड्यूसर या कंज्यूमर? सेकेंडरी कंज्यूमर या प्रोड्यूसर? इसका आंसर है प्रोड्यूसर और प्राइमरी कंज्यूमर या सेकेंडरी कंज्यूमर। फूड वेब क्या दर्शाता है? सिंगल फूड चेन दर्शाता है, इंटरकनेक्टेड फूड चेन दर्शाता है? तो इसको इंटरकनेक्टेड फूड चेन दर्शाता है। निम्नलिखित में से कौन सा ट्रॉफिक लेवल नहीं है? प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर या नाइट्रोजन? तो इसका आंसर है नाइट्रोजन नहीं है। इकोलॉजिकल प्राइमेट्स का आधार किससे बनता है? कार्निवोरस, हार्निवोरस, प्रोड्यूसर, डिकम्पोजर? तो प्रोड्यूसर से नहीं बनता है। डिकम्पोजर का मुख्य कार्य क्या है? एनर्जी प्रोडक्शन है, या फूड सिंथेटिक्स है, या रिसाइकलिंग एंड न्यूट्रिशन है, या एनर्जी स्टोरेज है? तो डिकम्पोजर का मुख्य कार्य क्या है? रिसाइकलिंग एंड न्यूट्रिएंट। उसी तरह 26वां क्वेश्चन है, फूड चेन की लंबाई सीमित क्यों नहीं है? मतलब फूड चेन की लंबाई क्यों सीमित नहीं है? लैक ऑफ फूड के कारण, एनर्जी लॉस के कारण, या प्रोडक्शन के कारण, या कंपटीशन के कारण? तो इसका सही आंसर है एनर्जी लॉस के कारण नहीं है। सबसे अधिक एनर्जी किस ट्रॉफिक लेवल पर होती है? टॉप कार्निवोरस पर, या प्राइमरी कंज्यूमर में, या सेकेंडरी कंज्यूमर में, या प्रोड्यूसर कंज्यूमर? तो इसका आंसर है प्रोड्यूसर में। उसी तरह 28वां क्वेश्चन है, फूड वेब इकोसिस्टम को कैसे बनाता है? तो फूड चेन इकोसिस्टम को कैसे बनाता है? सिंपल बनाता है, या वीक बनाता है, या स्टेबल, या टेम्पररी? तो इसको स्टेबल बनाता है। 29वां क्वेश्चन है, फूड चेन में कौन सा जीव सबसे अंत में आता है? प्रोड्यूसर आता है, या हार्निवोरस आता है, या कार्निवोरस आता है, या डिकम्पोजर आता है? तो इसका आंसर है डिकम्पोजर। उसी तरह 30वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सेकेंडरी कंज्यूमर है? ग्रास है, डियर है, लायन है? तो इसका आंसर है लायन।
वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। थैंक यू।